नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। न सरकार झुकी न चिकित्सक माने, दोनों की जिद ने अब तक ली 30 जाने। फरार चिकित्सक को पूरी मदद का आश्वासन देने वाले दलाल दरोगा का ऑडियो हुआ वायरल। दोनों ही नहीं चाहते प्रदेश में भाजपा की सरकार। बेटे के तबादले को लेकर दरबदर भटक रहे भाजपा के दिग्गज सिसोदिया ने निकाली जमकर भड़ास। जवाब नहीं दे पाए अर्जुन लाल मीणा, देवनानी ने तलाशी पतली गली। और नहीं जीना चाहते हैं पार्षद बाबूलाल कटारा, अंबेडकर मंडल पर लगाया परेशान करने का आरोप। मंडल अध्यक्ष और महामंत्री ने सारे आरोप नकारे। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हैवान बने चिकित्सकों की। प्रदेश में लगातार 6 दिनों से राज्य भर में 9,500 से ज्यादा सेवारत चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इलाज के अभाव में राजस्थान में मरीजों की मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब तक करीब 30 मौतें सिर्फ इसी वजह से हो चुकी हैं कि रोजाना 150 से 200 ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। सबसे बुरे हालात तो गांवों के हो गए हैं। हजारों मरीजों को शहर की ओर भागना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने रेस्मा लागू करते हुए आंदोलनकारी चिकित्सकों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। शनिवार शाम तक 2 दर्जन चिकित्सकों की गिरफ्तारी भी प्रदेश भर में होने की सूचना है। लेकिन बाकी बचे चिकित्सकों की गिरफ्तारी न होना कहीं न कहीं खाकी की मिलीभगत को भी सामने लाती है। हालांकि चिकित्सा सेवक कालीचरण सराफ ने शुक्रवार शाम तक का अल्टीमेटम चिकित्सकों को दिया था, लेकिन चिकित्सकों की हठ धर्मिता के बाद सरकार पूरी कार्रवाई के मूड में आ गई है। इसी के चलते उदयपुर में भी जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाधिकारियों को आंदोलनकारी चिकित्सकों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। आदेशों के बाद खाकी की टीमें भी चिकित्सकों की चौखट तक पहुंची, लेकिन कहीं से एक भी सफलता नहीं मिली। इस पूरी कार्रवाई के दौरान तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मानव चिकित्सकों और खाकी में पहले ही समझौता हो गया हो और आदेश के बाद खाकी के जवानों ने ही अपराधी चिकित्सकों को भूमिगत होने में मदद की हो। इसका एक उदाहरण भी शनिवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें प्रदेश का एक थानेदार चिकित्सक को भूमिगत होने और क्वार्टर पर नहीं रुकने की सलाह देता सुनाई दिया। इतना ही नहीं, इस दारोगा ने तो सरकार के जाने तक की बात कहकर चिकित्सक को शाबाशी दी कि इस आंदोलन के कारण ही सरकार घुटनों पर आ गई है। आइए आपको भी सुनाते हैं चिकित्सक की दलाली करते दरोगा की बातचीत को। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? अरे एसएचओ बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए बताइए। मैं कह रहा था अभी तो ये नंबर अपना दूसरा नंबर से कैसे कॉल किया है ये? अरे सर, ऑफिशियल नंबर से कॉल किया नहीं, अब थोड़ा मामला ऐसे चल रहा है। अच्छा अच्छा, मामला थोड़ा आजकल ऐसे ही चल रहा बोलो है। बोलो बोलो बोलो। मैं कह रहा था सर कि ना, ये आप अभी क्वार्टर पे हो गया? नहीं, क्वार्टर पे नहीं हूँ, कई बार गया हूँ। वो सर ऑर्डर आया ऊपर से। अच्छा, क्या गिरफ्तारी वाले आ गए क्या ऑर्डर पर? वही आया है कि सरकार अब गिरफ्तारी को उतर आई है। हम क्या करें सर, ऑर्डर आते हैं, मानने पड़ते हैं। अब आपने उसमें काम क्या, हम भी सरकार के नौकरी हैं, क्या करें। मैं कह रहा था आप अभी रुकना मत क्वार्टर पे। थाने वालों को 5-5 का टारगेट दिया है। अच्छा, 5-5 का निशाना है कि भाई पकड़ लो, 5-5 तो लाओ कम से कम। हाँ सर, 5 का मेरे भी है। ये सरकार मानेगी नहीं ऐसे हैं। वो तो साहब आप जानो, अब आपने ला रखा है इसको घुटनों पे, हमारे तो बस की बात है। सारे ही परेशान है, तुम भी परेशान हो, हम भी परेशान है, सभी कर्मचारी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है हमारी तो वैसे ही कौन सुनता है इतना। तो जनता सुनती है, सरकार को तो सेट कर देंगे। नहीं तो जनता सुनती है ना सरकार सुनती है। आपकी कम चलो दोनों सुनते तो हैं कम से कम। नहीं करेंगे सेट बस। आप बस मैं तो ये कह रहा था क्वार्टर पे रुकना मत, एक बार फोन अपना थोड़ा बंद करके आराम से घूमो फिरो, यहाँ हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त रहो, बस इसकी सरकार की थोड़ी बैंड बजा लो, बस मैं तो ये कह रहा हूँ साहब। हम साथ हैं आपके, पूरा कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको कॉल नहीं मिलेगा तो मैं आपको मैसेज छोड़ दूंगा, आप ऑन करो तो टेक्स्ट देख लेना किसी भी नंबर से। कोई ऑफिशियल नंबर से तो नहीं कर पाऊंगा मैं। ये वाला नंबर सेव कर लेता हूँ मैं आपका। नहीं ये सर किसी मैंने वैसे ही लिया है किसी कलीग का, तो इस पे तो आप मत करना कोई। मैं होगी कोई सूचना होगी तो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज छोड़ूंगा, बीच में कभी भी देख लेना खोल के। लोकेशन वगैरह ऑफ रखो सर, और बाकी आप थोड़ा बाहर ही रहो। क्वार्टर पे एक बार तो जाके तो आऊंगा मैं, कोई होगा तो आप बोल देना एक बार। ताला लगा है क्वार्टर पे, तो टेंशन नहीं। हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बाकी आप आराम से घूमो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तो कह रहा हूँ सर, बैंड बजा लो इस सरकार की।
नहीं बधाई देंगे बस, अब तो आपका भी इस तरह से सपोर्ट रहा साथ में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो किसी को भी ऐसे मुश्किल से 4-5 बंदों को पकड़ा है और किसी ने ज्वाइन भी नहीं किया, लगा नहीं साहब, सरकार ने हमारे तो खुद ये, अब क्या हुआ साहब, पिछले दिनों 10 दिन रोटी नहीं खाई मैं इसमें, है ना, किसी ने सुनाई नहीं की, कोई मतलब ही नहीं निकला। वही ना, तो ले रखी है गवर्नमेंट ने सभी की, सभी परेशान है। मैं तो ये चाह रहा हूँ बदल ही जाए गवर्नमेंट ही साले। सब चाहते तो सभी यही है, लेकिन अब करें क्या। बाकी ठीक है साहब, देखो आप लेके आओ इसको, घुटनों पे तो आ रखी है, बस अब तो लात मारनी बाकी है। करो आप, हम तो वैसे आपके साथ हैं मोरली, लेकिन ऑर्डर है इसलिए आपको बता रहा हूँ, एक बार जाके पाएंगे क्वार्टर पे। बिल्कुल और बिल्कुल सही कि आपने बता दिया। हड़ताल हो जाती है साहब, फिर आता हूँ आपके पास, बैठते हैं बाद में कभी। ठीक है, देव सेवा का मौका दो हमको। ओके, बिल्कुल धन्यवाद हरदा साहब आपका, फिर मिलते हैं ना। ओके सर, ओके सर, गुड नाइट सर। तो देखा आपने किस तरह एक सरकारी नौकर दूसरे सरकारी नौकर को बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। इन दोनों की माने तो ये सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को पसंद नहीं करते और जल्द ही इसे बदलने की बात कह रहे हैं। वैसे ये दोनों ही नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से कार्य करता रहे लोग भी विरोध में उतर आए हैं। सत्ता में बैठे पदाधिकारियों के सामने ही उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बड़े बड़े कद्दावर नामचीन लोग सुनी को अनसुनी करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। दरअसल हिरन मंगरी के एक सरकारी स्कूल में स्वेटर वितरण समारोह में शिरकत करने आए शिक्षा राज्य सेवक वासुदेव देवनानी और सांसद अर्जुन लाल मीणा को भाजपा विरोधी नारों का सामना करना पड़ा। नारे भी ऐसे तीखे थे कि कोई भी अपनी पार्टी के लिए नहीं सुन सकता। आपको बता दें कि जैसे ही शिक्षा सेवक और सांसद स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो कार्यकर्ता दुखी और नेता मंत्री सुखी, भाजपा ने कार्यकर्ताओं का खून पिया है, भाजपा हटाओ कांग्रेस लाओ के नारे सुनाई दिए। इस दौरान वहां एक भी ऐसा पदाधिकारी नहीं था जो उसे टोक सके। शिक्षा सेवक वासुदेव देवनानी तो जैसे तैसे बचते बचाते हुए वहां से अंदर की ओर चलते बने, लेकिन सांसद मीणा ने आक्रोशित शख्स की परेशानी पूछी। तब जाकर पता चला कि वह शख्स नाथद्वारा का पूर्व प्रवक्ता हिम्मत सिंह सिसोदिया थे। उन्होंने सांसद को बताया कि हमने भाजपा को सींचा है, उसके बदले में हमें क्या मिला। आज हमारा छोटा सा काम भी नहीं हो पा रहा है। हमने जिनके निर्देशन में काम किया आज वह सेवक है, लेकिन जब हमारी समस्या बताते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। सिसोदिया ने सांसद को यहां तक कह दिया कि जितने फीते काटने हैं काट लो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। जवाब में सांसद मीणा ने परेशानी पूछी तो सिसोदिया ने बताया कि उनका बेटा 2012 में 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में साइंस मैथ्स विषय में जिले की मेरिट में रहा है। बावजूद इसके उसे गोगुंदा के पीपली खेड़ा स्कूल में लगा रखा है। हर रोज उसे 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। धर्म पत्नी हार्ट पेशेंट है, इसलिए उसने जिंक से 50,000 की नौकरी छोड़ सरकारी नौकरी की है। मेरी विनती सिर्फ इतनी है कि उसका तबादला शहर के 25 किलोमीटर की परिधि में कहीं भी कर दिया जाए। इस मांग को लेकर वह गुलाबचंद कटारिया, किरण माहेश्वरी, दिनेश भट्ट, प्रमोद सामर सहित कई बड़े नेताओं की चौखट पर गया, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। पिता हूं इसलिए दर्द होता है कि बेटा रोज सुबह जल्दी घर से निकलता है और देर शाम तक घर पहुंचता है। जवाब में सांसद ने कहा कि सरकारी नौकरी में दूर भी आना जाना पड़ता है। फिर गुस्साए सिसोदिया ने सांसद मीणा को फटाक से जवाब दिया कि आप अपने किसी रिश्तेदार को पीपली खेड़ा भेज दो, मैं उसके बाद मांग नहीं करूंगा। उसके बाद तो मानो सांसद और उनके साथ आए लोगों की बोलती ही बंद हो गई हो। कार्यकर्ता दुखी और नेता मंत्री सुखी, भाजपा में लेके जग मारी हमने। हमारे वोटों पर शेयर करने वाले हवाई जहाज में घूम रहे। कार्यकर्ता दुखी नेता मंत्री सुखी, कार्यकर्ता दुखी नेता मंत्री सुखी। जग मारी हमने भाजपा में लग गए। कार्यकर्ता दुखी नेता मंत्री सुखी, भोगने की तरह मुंह फुला के आ गए। नगर निगम के भाजपा पार्षदों और मंडल के पदाधिकारियों के बीच के विवाद अब खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें वार्ड 7 के भाजपा पार्षद बाबूलाल कटारा ने अपने मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बार बार धमकियों से पीड़ित होकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। पार्षद कटारा ने आरोप लगाया कि अंबेडकर मंडल के पदाधिकारी उसे दलित होने पर बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं और इस्तीफा देने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर उसे मारने तक की धमकी दी जा रही है। इस बारे में कई बार शिकायत भी की, लेकिन न तो भाजपा न ही मंडल अध्यक्ष कोई कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बने विभिन्न ग्रुपों में पार्षद बाबूलाल कटारा और मंडल पदाधिकारी के बीच हुआ विवाद खुलकर सामने आया है। इस पर पार्षद बाबूलाल ने बताया कि वह दलित है, इसलिए उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। मंडल के महामंत्री और अन्य पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को बहला फुसला रखा है, जो उन्हें आए दिन परेशान करते रहते हैं। कई समय से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर पूर्व में मारपीट भी इन लोगों द्वारा की गई थी।
सुनिए कटारा की कहानी उसी की जुबानी। मेरे मंडल कार्यकारिणी सदस्य हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं मेरे को हर तरह से। कुछ भी काम होता है तो मेरे को नेगलेक्ट करके धमकाते हैं, कुछ भी गलत काम। अभी भी मेरे लास्ट 2 महीने के अंदर 6-7 केस करा दिए, महिलाओं को आगे भेज के ये करके। अभी एक महिला को तैयार कर रखी है कि छेड़छाड़ का आरोप लगा, तो खाली कपड़े फाड़ दे, हम सब समेट लेंगे। फिर मैं तंग आ गया, मैंने कहा मैं आत्महत्या करने के अलावा कुछ चाह रहा नहीं। मैंने सबको कह दिया, मेरा पेपर है सब, जिसको जिसको मैंने दिया, एक एप्लीकेशन है, हर तरह से सब तक दबाया जाता है, मेरे कहीं कुछ नहीं कहना देते हैं। कौन पदाधिकारी किससे आप? मंडल के कमलेश जावरिया है, पूरे इनकी कार्यकारिणी जो है पूरी परेशान कर रही है हर तरह से। सबको मैंने कह दिया, मैंने ऊपर से नीचे तक सब पदाधिकारी को बता दिया। मेरे बस्ती के अध्यक्ष है उनको बता दिया मैंने, मेरे समाज में जितने हैं उनको बता दिया, किसी को नहीं छोड़ा मैंने। योजना है जो हमारे जनजातीय आयोग को अध्यक्ष उनको भेज दिया मैंने, सबको लेटर भेज दिया मैंने बाई रजिस्ट्री। फिर भी कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर लास्ट ऑप्शन मेरे पास एक ही रहा है, कुछ भी कर सकता हूँ, सुसाइड भी कर सकता हूँ। कुछ भी चीज़ हुआ मतलब मारपीट, अभी मेरे साथ 23 तारीख को मारपीट भी करी थी लोगों ने, मेडिकल कराया। मेडिकल तो झूठ नहीं होगा। तो देखा आपने, वार्ड 7 के भाजपा पार्षद अपनी ही पार्टी के लोगों से दुखी होकर जीना नहीं चाहते। उनकी माने तो वह दलित है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इस पूरे वाकये पर जब उदयपुर न्यूज ने अंबेडकर मंडल अध्यक्ष अतुल चंडालिया और महामंत्री कमलेश जावरिया से बात की, तो उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए साफ किया कि बाबूलाल कटारा के सारे आरोप निराधार और झूठे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में कई बार एक साथ शामिल हुए हैं, लेकिन बाद में जाकर कोई न कोई आरोप लगा देते हैं। वार्ड की जनता परेशान होती है, सुनवाई नहीं होने पर वह मंडल के पास आती है। यह बात कटारा को नागवार गुजरती है। वहीं कमलेश जावरिया ने तो यह भी कहा कि पार्षद कटारा ने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। ईमानदार हो तो जांच करवा कर देख ले। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी 34 कौमों की पार्टी है। इसके अंदर किसी धर्म विशेष की कोई पार्टी नहीं है। अगर मेरा बड़ा भाई बाबूलाल अगर ऐसी बात करता है तो उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ों से मिलकर एक संगठन बना है। फिर दूसरी रही बात कार्यकर्ताओं की, अगर आप पार्षद बने हो तो आपको जनता ने वहाँ के जिता के भेजा है, तो जनता ने अपना धर्म निभाया। अब पार्षद जी को चाहिए कि वो अपना धर्म निभाए, और वो अपना धर्म निभाने का मतलब ये है कि अपने वार्ड में जो कार्य हैं उनको कराएं। आज मैं भी मंडल अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं भी वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ। मैं भी सब जगह आता हूँ, वार्ड के विकास में अपना कार्य करता हूँ, सबसे फ़ोन पे अच्छी तरीके से बात करता हूँ, जो काम होने के होते हैं वो करता हूँ। जिनमें समय लग रहा है उनमें हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय चाहिए। रही बात जो आपने मेरे से पूछा कि कमलेश जी और बाबूलाल जी के बीच में क्या चल रहा है, कमलेश आज की तारीख में मंडल के महामंत्री के पद पे हैं। वो पूर्व में इसी वार्ड से हमारे पार्षद जी रह चुके हैं। तो पार्षद जी के पास अगर वहाँ की कोई जनता पूर्व पार्षद जी के पास जाती है और वो अगर अपनी बात रखती है तो उसमें कोई मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। वो जाएंगे। आज बाबूलाल जी के वार्ड से दिन में 7-8 फोन मेरे पास भी आते हैं कि भाई साहब ये काम कराना है या वो काम कराना है, तो मैं भी आगे संबंधित समितियों को निवेदन करता हूँ कि भाई साहब ये काम करना है और ये काम कराना चाहिए। कुल मिला के इस चीज को व्यक्तिगत रूप न देके संगठनात्मक रूप से इसमें सोचना चाहिए। मैंने मेरे उच्च अधिकारियों को सारी बात मैंने बता दी है। सारी बात बताने के बाद हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे प्रभारी जी हैं और हमारे जो महामंत्री जी हैं जिले के, मैंने उनको सारी बात बता दी है। अब वो हस्तक्षेप करके वो आपस में बात करके हम लोगों से, और अध्यक्ष होने के नाते मैं और महामंत्री होने के नाते कमलेश जी और हमारे जो बाबूलाल जी हैं पार्षद, आपस में बिठा के जो भी बात होगी करते हैं। संगठन की बात है और ये घर की छोटी मोटी बात है। ये मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा मैटर भी इसमें नहीं है, पर मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचना चाहिए। किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी संगठन का होना है, बाकी और किसी को कोई नुकसान नहीं होना है। बाबूलाल जी कटारा का ये कहना है कि मंडल के पदाधिकारियों ने धमकी भी दी कि उनको दौड़ा कर मारने की बात कही। मैंने तो ऐसा कोई मैसेज अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं पढ़ा। मेरे को भी कल प्रातःकाल से ओम जी का फोन आया, तब उन्होंने मेरे से ये चीज पूछी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने किसी के साथ मारपीट करी तो क्या आपने थाने में उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाई? आप मुंह जबानी आप किसी के लिए भी कुछ भी कह दो तो उसमें कितनी सत्यता है? न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन है, हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है। तो आपको भी उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको भी लिखित में उनको एक एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, कार्रवाई। वो जो भी अगर सच का सच होता और झूठ का झूठ हो जाता। मैंने तो सोशल मीडिया पे ऐसा कोई नहीं पढ़ा। ये है आज जिस कमलेश जावरिया के लिए जो वो आदमी
कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये वही कमलेश जावरिया है जिन्होंने पार्षद का टिकट दिलाने के लिए बाबूलाल जी की सर्वप्रथम, मैं मंडल महामंत्री था तब, उन्होंने अनुशंसा करी थी कि भाई साहब बाबूलाल को ही इस वार्ड से अपने को काम वोट मतलब टिकट दिलाना है ताकि इस वार्ड का विकास हो सके। हमारे लिए पूरा संगठन एक जैसा है, महामंत्री हो, चाहे हमारे पार्षद जी हो, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो। मैं आज मंडल के अगर किसी पद पे हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबको साथ में लेके चलूं। बाबूलाल कटारा ने सब झूठ बोलकर आरोप लगाए हैं, झूठे झूठे आरोप लगाए हैं। पूर्व में भी उन्होंने मेरे ऊपर सरकारी भूमि बेचने का आरोप लगाया था। उस सरकारी भूमि बेचने के आरोप पर मैंने वकील के द्वारा नोटिस भिजवाया और थाने में भी मैंने एफआईआर करवाई कि बताएं मुझे अगर कोई सरकारी जमीन बेची है। आपने आरोप तो लगा दिया, झूठ बोल दिया, मनगढ़ंत आरोप लगा दिया, ये गलत बात है। किसी पर, सच्चे आदमी पर आरोप लगाना गलत है। और आज बीच में एक और विवाद हुआ था, उन्होंने अखबार में फिर से छपवाया था। भैरव सिंह जी शेखावत जी के जन्म जयंती पर हमने माल्यार्पण पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया था। पूरे भारतीय जनता पार्टी की जिले की टीम वहां पर मौजूद थी, उनके सामने हमने पुष्पांजलि की। उसके बाद में हम अपने अपने घर चले गए और दूसरे दिन अखबार में दिया कि बाबूलाल कटारा कहता है कि मेरे साथ में मारपीट की, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं, न हम उनसे कभी मिले हैं। और पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम रहता है वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं, और न कोई हमारी उससे बातचीत हुई। और झूठा आरोप लगा दिया कि उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया। अभी कल ही एक और आरोप लगा दिया, आज अखबार में आया कि वो कमलेश जावरिया महामंत्री दबाना चाहते हैं, दलितों को दबाना चाहते हैं। भैया, दलितों के साथ मैं भी वार्ड का पार्षद रहा हूँ, 5 साल मैंने भी दलितों की सेवा की है और आज भी कर रहा हूँ। अगर आपको सेवा के कार्य में अगर आपको लगा हो, 5 साल मैंने निकाले, जनता आज त्राही त्राही कर रही है, रोडों के लिए, सड़कों के लिए, नालियों के लिए आपके पास जाती है, साइन कराने के लिए आपके पास में जो जनता जाती है, आप उसको जवाब नहीं देते हो, उनके कार्य नहीं करते हो, तब वो जनता घूम फिर के हमारे पास में आती है कि भाई साहब वो बाबूलाल जी काम नहीं कर रहे हैं। पहले तो आप अपने कार्य के प्रति आपने जो शपथ ली है, उस कार्य के प्रति आप शपथ के तौर पर आप उस कार्य को करें। फिर जनता के ऊपर और हम जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हो, आप झूठे झूठे और लोगों को फंसाने का कार्य कर रहे हो, ये गलत है। आप 5 साल जनता की सेवा के लिए आपको जनप्रतिनिधि बनाया है, हमने भी 5 साल उसी वार्ड में निकाले थे। आज हमारे ऊपर एक भी आरोप नहीं है और आपके ऊपर इतने आरोप क्यों है? 11 मुकदमे हो चुके हैं आपके ऊपर, कार्रवाई हो रही है आपके ऊपर। और मैं चाहता हूं जो झूठे आरोप है, प्रशासन से ये कहना चाहता हूं, जो झूठे आरोप लगा है और उस पर उचित जांच कर उसको निपटाया जावे। और जो सही है मुकदमे और जो आपने जो जनता की जमीनों पर, जो सरकारी जमीनों पर जो कब्जे किए हैं, उन जमीनों का खुलासा जो हमने किया है, अगर वो गलत है तो जनता सामने है, प्रशासन सामने है, वो जांच करेगा और जिसको सजा मिलनी उसको सजा मिलेगी। और मैं तो चाहता हूं अगर सच के लिए अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं तैयार हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बचपन से काम करते आया हूं और करता रहूंगा। इन आरोपों से मैं डरने वाला नहीं हूं और सत्य की हमेशा जीत होती है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें
2426826838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल है 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल। स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम। गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश की उच्च शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी शनिवार को उदयपुर प्रवास पर रही। इस दौरान माहेश्वरी ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग का उद्घाटन किया। इस मौके पर माहेश्वरी के साथ महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमा शंकर शर्मा, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर माहेश्वरी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में बीएड की शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से बंद कर दी गई थी, अब फिर से शुरू की गई है। इस मौके पर माहेश्वरी ने प्रोफेसर जेपी शर्मा सहित उनकी पूरी टीम के इस कार्य की सराहना की। उद्घाटन समारोह में किरण माहेश्वरी ने निःशुल्क दिसारी योजना के बारे में बताया, जिसे 10 राजकीय महाविद्यालयों में शुरू किया गया है। पंचायत मुख्यालय पर कक्षा 12 तक के 5500 विद्यालयों की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से उदयपुर जनजातीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा सुविधा के कारण 24% नामांकन बढ़ा है। वहीं युवा शिक्षक स्वरोजगार की दिशा में प्रयासरत हो रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर जो बीएड डिपार्टमेंट का जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, उसका एक उद्घाटन समारोह था। और मैं समझती हूँ कि एक तरफ से ये यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड के कोर्सेज होने चाहिए, जिसको कि एक अनावश्यक रूप से बंद किए गए थे, लेकिन इसको प्रारंभ होना और यहाँ पर एक प्रेस्टिजियस कोर्स जो इसको कहते हैं शिक्षक का पाठ्यक्रम जो यहाँ पर शुरू हुआ बीएड का, इससे काफ़ी लाभ यहाँ के ट्राइबल बेल्ट के बच्चों को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन मिलती है बनिस्पत प्राइवेट के अंदर, एक उसका एक क्रेडिबिलिटी यूनिवर्सिटी की अपनी रहती है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, उसके लिए इनको बहुत बधाई देती हूँ। शहर में पिछले 1.5 साल से सोशल मीडिया पर एक ऐसा ग्रुप बना है जो सिर्फ शहर विकास के मुद्दों पर बात करता है और शहर की खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों और जनसेवकों तक अपनी बात पहुंचाता है। शहर के कई नामचीन समाज सेवी और अधिकारी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप का नाम भी उदयपुर विकास संघर्ष समिति रखा गया है। ग्रुप की ओर से रविवार को रानी रोड स्थित संजय गार्डन पर शाम 4 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की जाएगी। ग्रुप के एडमिन मोहम्मद आजम खान ने बताया कि ग्रुप की ओर से 5 ऐसी विभूतियों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने निस्वार्थ भाव से किसी न किसी रूप में शहर विकास और जन सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। उन 5 विभूतियों में पद्म सिंह, विक्रम सालवी, चमन सिंह, छोटू भाई हेला, गनी भाई हेला के नाम शामिल हैं। वहीं इस सम्मान समारोह में शिवदल सुप्रीमो मनोज मेहता, उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव, चिकित्सा विभाग से जुड़े अजय पाल सिंह, टेलीकॉम से जुड़े हाजी इकबाल शेख और पुलिस विभाग से जुड़े रशीद मोहम्मद बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को देश के उन 20 विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है जिनको केंद्र सरकार की ओर से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। इस सूची में उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के साथ साथ जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया है। सूची में शामिल होने के बाद अब सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। इस बारे में प्रदेश की उच्च शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी ने कहा कि यहाँ के कार्यों के लिए रूसा की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिसके तहत 100 महाविद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 2 करोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा 119 दूसरे महाविद्यालयों को भी 2 करोड़ की वित्तीय सहायता और दी जाएगी। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी कि हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाएंगे, जिसके अंदर हम 20 हमारे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाएंगे पूरे देश भर में, और उस यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ मापदंड उन्होंने बनाए, जिस मापदंड के अनुसार उन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट होंगे और उनको फिर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के लिए पूरा फंडिंग केंद्र सरकार से होगा। और इसी में राजस्थान से हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, हमारी उदयपुर यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और इसी तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर में स्थित है, इन दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर हम लोग कुछ हद तक उनके जो मापदंड है उसको हम पूरा करते हैं। इसमें जहाँ कोई थोड़ी बहुत कमी है वो मेन है हमारे यहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर्स की भर्ती है, जो लेक्चरर्स की भर्ती है, उसके अंदर उनको उन्हें पोजीशंस के लिए हमें जो उनको परमिशन देनी है वो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ सक्षम यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेमेंट कर सकते हैं ये लोग, और इनको अपने आप से उन पूरा उनका जो लेक्चरर्स हैं, जो पोजीशंस हैं जिनको भरेंगे, उसका पेमेंट इन्हें करना है। इस आधार पर इनको हम लोग एनओसीज देने के लिए राज्य सरकार को हम लोग उनसे बातचीत करके इसको प्रयास करेंगे कि ये मिले, और साथ ही यहाँ की जो रूसा के तहत जो इनको इंस्टॉलमेंट्स देने हैं ताकि इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के अंदर हो सके, वो भी हमने इनको 20 करोड़ रुपीस पिछले 2 सालों के अंदर दिए हैं, जिसके अंदर 5 करोड़ इन्होंने खर्च किए हैं। आने वाले समय में 10 करोड़ और होंगे और तीसरी किस्त 5 करोड़ की और देंगे। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हेल्प
यूनिवर्सिटी को कर पाएं, जिससे कि ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को उनके एलिजिबिलिटी को प्रूव कर सके, इसका हमारा प्रयास रहेगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस: हिरन नगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपये डाउन पेमेंट, 2,300 रूपये की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपये डाउन पेमेंट, 3,450 रूपये की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपये डाउन पेमेंट, 4,600 रूपये की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू।
राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 0294247065 9460684119 9460684120 9829632125 8003498443। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रूपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड 100 फीट शोभागपुरा रोड नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। काबीना सेवक किरण माहेश्वरी ने उदयपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में डॉक्टर्स की चल रही हड़ताल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनका विभाग नहीं है, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि गरीब और आम लोगों के इलाज का सहारा सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल होता है। चिकित्सक बनते ही जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि उनका पहला धर्म सेवा करना है, लेकिन बाद में इस तरह से हड़ताल कर गरीबों का इलाज नहीं करना कहां तक उचित है। और सरकार भी एक चिकित्सक को तैयार करने में लाखों रुपए खर्च कर देती है, वो ही चिकित्सक बाद में अपनी मनमानी के चलते इस तरह करते हैं। माहेश्वरी ने चिकित्सक को गलत ठहराते हुए कहा कि अगर ऐसे लोग ही असंवेदनहीन हो जाएंगे तो फिर आम लोगों का क्या होगा। देखिए, ये वैसे तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं समझती हूँ, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते जरूर मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ जो हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरीके से आम आदमी के अगर उसके परिवार में कोई बीमार है या कोई वो बीमारी से अस्पताल गया है तो सरकारी हॉस्पिटल इसीलिए होते हैं कि हम उनका इलाज करें। डॉक्टर्स जब अपना शपथ लेते हैं तो वो इस चीज़ को कहते हैं कि हम लोग सेवा करने के भाव से हम लोग आए हैं। सरकार भी डॉक्टर्स को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है जब कोई एक डॉक्टर बनता है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद में अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर अगर इतने दिन तक हड़ताल चलाते हैं तो मैं सोचती हूँ ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और कोई चीज़ को मांग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट्स मर रहे हैं और वो संवेदना अगर डॉक्टर में नहीं है तो मैं सोचती हूँ बिल्कुल उचित नहीं है। आदिवासियों के विकास, महिला स्वावलंबन, ग्राम स्वशासन और बाल शिक्षा जैसे कई मुद्दों पर पिछले 50 सालों से कार्य कर रही सेवा मंदिर संस्था के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती महोत्सव का आगाज शनिवार को हुआ। सेवा मंदिर द्वारा स्वर्ण जयंती महोत्सव को 2 दिवसीय आपड़ो मेलो उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मेले का आगाज शनिवार को आदिवासी एवं ग्रामीणों द्वारा गवरी नृत्य, लोकगीतों की प्रस्तुतियों के साथ किया गया। सभी आदिवासी दल पारंपरिक वेशभूषा में गाते, नाचते और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए पहुंचे, जहां मेले का शुभारंभ हुआ। मेले में सेवा मंदिर एवं सहयोगी संस्थानों की 33 स्टॉल्स पर ग्रामीणों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। वहीं कई संस्थानों ने भी अलग से अपने उत्पादों का प्रदर्शन यहां किया है। मेले का औपचारिक उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा किया गया। इस दौरान सेवा मंदिर के अध्यक्ष अजय सिंह मेहता, संचालिका प्रियंका सिंह, महासचिव शैलेंद्र तिवारी सहित कई पदाधिकारी साथ रहे। सेवा मंदिर एक उदयपुर की पुरानी संस्था है जो उदयपुर राजसमंद के सैकड़ों गांवों में सामाजिक विकास के कार्य करती है। इस संस्था को 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इन 50 वर्षों की विकास यात्रा और 50 वर्षों में संस्था ने क्या सीखा, क्या सहयोग दिया, क्या योगदान दिया और आगे संस्था क्या करेगी, इस सबको लेकर आज 50 वर्ष पूर्ण होने पर संस्था ने आपड़ों में लोग कार्यक्रम किया है, जिसमें सेवा मंदिर के जो विभिन्न गांवों में काम करते हैं वो सभी लोग यहाँ आए हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं आई है, सरकारी संस्थाएं आई है, शैक्षणिक संस्थान यहाँ आए हैं और सब मिलकर ये मेला के माध्यम से मनन चिंतन कर रहे हैं कि अगर
आदिवासी इलाके की, जनजातीय इलाके की, ग्रामीण इलाकों की स्थिति सुधारनी तो हमें मिलकर क्या प्रयत्न करने चाहिए। किस तरह की स्टॉल लगे? यहाँ पे विभिन्न संस्थाओं की स्टॉल लगी है, जिसके अंदर किस तरह से वो गांव में कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से, पानी की सुविधा के माध्यम से, शौचालय की सुविधा के माध्यम से गांव के महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। जो कार्य सेवा मंदिर और अन्य संस्थाएं कर रही है, उन सबका प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। उदयपुर जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित सराड़ा उपखंड में शनिवार को न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास बतौर अतिथि उपस्थित हुए। इस मौके पर व्यास को पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर उदयपुर के जिला मजिस्ट्रेट देवेंद्र कच्छावा, जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक सहित न्यायिक सेवाओं से जुड़े कई अधिकारी मौजूद रहे। व्यास ने इस मौके पर सराड़ा कस्बे में कोर्ट के बने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और बाद में इसका अवलोकन किया। आपको बता दें कि सराड़ा इलाके में कोर्ट के नहीं होने से यहाँ के लोगों को न्याय के लिए अन्यत्र जगह जाना पड़ता था, लेकिन अब कोर्ट का भवन बनने से उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगामी 15 नवंबर से सैयद ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल उर्फ मस्तान बाबा का 20वें उर्स का आगाज होगा। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 दिवसीय इस उर्स में सैकड़ों अकीदतमंद उमड़ेंगे। 15 नवंबर को परचम कुशाई से उर्स का आगाज होगा। 4 दिवसीय इस उर्स में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। वहीं 18 नवंबर को अंतिम दिन महफिले समा होगी और कुल की फातिहा के साथ उर्स संपन्न होगा। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। न सरकार झुकी न चिकित्सक माने, दोनों की जिद ने अब तक ली 30 जाने। फरार चिकित्सक को पूरी मदद का आश्वासन देने वाले दलाल दरोगा का ऑडियो हुआ वायरल। दोनों ही नहीं चाहते प्रदेश में भाजपा की सरकार। बेटे के तबादले को लेकर दरबदर भटक रहे भाजपा के दिग्गज सिसोदिया ने निकाली जमकर भड़ास। जवाब नहीं दे पाए अर्जुनलाल मीणा, देवनानी ने तलाशी पतली गली। और नहीं जीना चाहते हैं पार्षद बाबूलाल कटारा, अंबेडकर मंडल पर लगाया परेशान करने का आरोप। मंडल अध्यक्ष और महामंत्री ने सारे आरोप नकारे। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।